या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। दरअसल में नवरात्रा का मौका है और नवरात्रा के मौके पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं समस्तीपुर के उजियारपुर विधानसभा में। हालांकि इस विधानसभा के विषय में यह कहा जाता है कि यहाँ से लगातार पिछले 2 टर्म से आलोक मेहता जी जो आरजेडी के यहाँ से सिटिंग एमएलए हैं वो इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आज तक इस इलाके में बीजेपी कभी जीती नहीं है। हालांकि नित्यानंद राय जो केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं और इस वक्त हम उजियारपुर में बायोस्कोप की खास पेशकश लेकर मौजूद हैं। नमस्कार, मैं एसके राजीव। दरअसल में कहा यह जाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो आने वाले दिनों में यानी कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद विधिवत विधानसभा चुनाव की शुरुआत होगी और इस बार का चुनाव जो है वो कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दल जो है वो जीतोड़ कोशिश कर रही है ताकि सत्ता के शीर्षस्थ पर पहुंचा जा सके। लेकिन ये जनता तय करेगी कि वाकई में इस इलाके का जनप्रतिनिधित्व आखिर कौन करेगा। क्या एक बार फिर से जनता आलोक मेहता जी पर विश्वास करती है या फिर एनडीए पर अपना मुहर लगाती है और एक तिकोना संघर्ष आप कह सकते हैं बनाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर जी यानी कि जनसुराज। तो उनकी क्या स्थिति रहती है, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। और हमारे साथ आप पहले आपको दिखाते हैं कि देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो उजियारपुर की जनता है वो भी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद है। हालांकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, उमस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और हम जहाँ मौजूद हैं ये उजियारपुर का प्रखंड है यानी कि ब्लॉक है ये यहाँ पर और छोटा सा एक बाजार भी है। हम जब पटना से चले थे तो मुझे लगा था कि वाकई में हो सकता है कि सड़कों का अभाव होगा, सड़कें नहीं होंगी, लेकिन जब हम उजियारपुर पहुंचे हैं तो हर जगह पक्की सड़क जो है वह देखने को मिला। और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट के पास। तो हमारे साथ आरजेडी से राजेश्वर महतो जी हैं। मुझे लगता है कि महतो साहब आपसे पहले इससे पहले भी मुलाकात जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ और है ये मुझे गर्व हो रहा है कि आपको दोबारा भी हमको मौका मिला आपके चैनल पर बोलने का, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ तो जान रहे हैं आप समाजवादी का गढ़ कर्पूरी की धरती है। हम आएंगे फिर पहले परिचय कर लेते हैं गेस्ट से। वैसे बताइए आप अपना क्या नाम? मेरा नाम प्रभुनंदन राय है जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव जी। आरजेडी से 2 लोग हैं। आप? महावीर पोद्दार, भाकपा माले जिला। आप तो देखने से लगते हैं क्या बीजेपी से? कमलकांत राय, भारतीय जनता पार्टी। और आप भी लग रहे हैं कि जनसुराज? महाशंकर चौधरी 134 बिहार विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। अच्छा, जनसुराज पार्टी के। जनसुराज की तैयारी एकदम। ये देखिए पीला और ये जो बीजेपी का है इससे पता चल जाता है। हालांकि आरजेडी वाले भी ग्रीन हैं लेकिन आज साथ में इन लोगों के है नहीं। तो देखिए ये तमाम जो हमारे अतिथि हैं ये लोग यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे और यह कई में इस इलाके पर का कितना विकास हुआ, इस बार जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, हम जनता से भी बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले चलते पास राजेश्वर जी, जो लोग समाज उनके अंदर यह चीज मुझे देखने को मिला, पत्रकारिता में लंबे समय से हूं, कि उनके अंदर आज भी अनुशासन है। और देखिए राजेश्वर जी से दूसरी बार मुलाकात है और काफी सीनियर आदमी है। राजेश्वर जी, बड़ा अच्छा लगा जब बात आपने दिया तो खड़े हो गए। नेता का काम दिखता है, जिस चौराहे पर चले जाइए। सबसे पहले मैं जहां यहाँ पर के हमारे विरोधी दल के सांसद हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लगातार जो हमारी सेवा, हमारे पार्टी का सेवा, हमारे माननीय विधायक आलोक कुमार मेहता का जो सेवा, यहाँ देखिए कर्पूरी सभागार बनाया गया है जिसमें सभी दल के लोग जाकर के अपनी बातों को रखते हैं, कार्यक्रम करते हैं। यहाँ कई कार्यक्रम किए गए हैं। इससे पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता बने हुए हैं सारे यहाँ रोड, पुल, पुलिया। और सबसे आपको आश्चर्य होगा कि मीडिया का आप इतने अच्छे प्रतिनिधि हैं कि हमारे नेता की सोच शिक्षा पर है। सिर्फ आज कोई चले हैं कि हम शिक्षित करेंगे, अपने बेटा के लिए वोट दो, ये सब तो हम सुनते हैं ना, तो हमको लगता है कि जैसे शिक्षा आज से शुरू होगा। कौन कह रहे हैं ये मैं नहीं कहूंगा, ये आप बोल दीजिएगा। और रही बात कि आलोक कुमार मेहता काहे को करिएगा विचार, यहाँ तो ठीक है आलोक कुमार, बात करिए, तालियां, बात खत्म, आगे बढ़िए। हमारे साथ आरजेडी से ही हैं। वैसे बताइए जनता वोट क्यों करे आप?
जनता इसीलिए वोट करते हैं। माननीय आलोक कुमार मेहता 2004 में सांसद थे, तो इसलिए संस्थिता के और वो वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। देखिए, हमारे माननीय नेता ने भी इस पर आपको डिबेट कर चुके हैं। बड़ा ही मार्मिक बात। आप विधायक चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, आप सरपंच चुनते हैं और डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, सबका काम अलग है। आपके हमारे माननीय विधायक उस गांव में, गरीबों का गांव, जहां राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बहुत पहले राम श्रेष्ठानी बैठे हुए हैं, सामुदायिक भवन बना, वो टूट गया था। तो वहां के लोगों का मांग था कि राष्ट्रीय जनता दल लालू के ही सिपाही दिए थे उस समय, तो एक हमको सामुदायिक भवन दिया जाए, उसका शिलान्यास करने के लिए गए थे। और आनन फानन में देखिए, हर व्यक्ति को अपनी विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, हम उसका सम्मान करते हैं। और उनका मांग था कि मंदिर के लिए हमको राशि दी जाए, मंदिर अपने फंड से बनाया जाए, जो कतई आप विधानसभा या लोकसभा के किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि इसके लिए कोई फंड निर्गत किया जा सकता है। तो वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी व्यक्ति ने हमारे माननीय नेता से ये क्वेश्चन रखा है और उन्होंने जो कहा है, उनकी विचार है, उनका अभिव्यक्ति है, हम उसका सम्मान करते हैं। वो मेरे लोग हैं, उनको पुनः मेरे साथ आकर के और हमें फिर तेजस्वी की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे। कहीं से कोई कम से कम आप बीजेपी वालों पर आरोप नहीं लगाए कि भाई मैं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि पूजा में विश्वास नहीं करता, पूजा मैं भी करता हूँ। अभी भी मेरा बाल दाढ़ी देखे बड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्रा चल रहा है। लेकिन इसका मतलब इस पर हम अब अपनी बात को सच्चाई में बदलने के लिए एक से झूठ का पुलिंदा माने, हम मान लीजिए वीडियो गलत बना करके रिले करें। अरे आपको सोचना होगा कि उस वीडियो को लाइक भारत के 8 लाख लोगों ने देखा, भी वर्ष है उसका। आखिर हमारे नेता कितने लोकप्रिय हैं, आप इसको बोलिए, आप इसका हम बीजेपी से बात करेंगे। कमलाकांत राय जी बताइए, अब तो आरजेडी वाले कह रहे हैं कि भाई आप लोग क्या सब करवा रहे हैं। आरजेडी वाले को जो कहना होगा, जो मानसिक गुलाम लोग हैं वो कहेंगे। तो कैसे मानसिक गुलाम? मानसिक ये लोग, आलोक मेहता जो प्रवासी लोग हैं उजियारपुर में, जो उजियार रहने वाले नहीं है, नहीं यहाँ के रहने वाले नहीं है, जो प्रवासी हैं, यहाँ सभी लोग पाठशाला में पढ़ाया गया, जो जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, इस धरती उजियारपुर के लोग मन बना लिया है जो स्थानीय विधायक चाहिए। तो कुछ लोग हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मानसिक गुलामी वाले और जयचंद की कमी भारत में उस समय में भी नहीं थी। तो ये है, आपने जो वायरल वीडियो देखा वो जनता की आवाज है। ये लोग अपना पक्ष मरम्मत कर रहे हैं। श्रीमान, आप जिस विकास की बात कर रहे हैं, ये सारी विकास डबल इंजन की सरकार ने किया है। जब बिहार में नीतीश और मोदी की जोड़ी आई तो गांव में एक भी सड़क कच्ची नहीं बची हुई है। गांव में सभी विद्यालयों का, सर्व शिक्षा अभियान से सभी विद्यालयों में कहीं भवन की कमी नहीं है। सभी जगह संसाधन उपलब्ध कराए गए। सभी गांवों में पंचायत स्तर पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गठित किया गया। गांव के सभी एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, जिस तबका को लोग कहते थे अनपढ़ और अशिक्षित है, वहां जाइए, वहां अपने गांव के विद्यालय में पढ़ करके आज हमारी बेटियां एससी, एसटी परिवार में भी इंटर पास करके 25,000 का प्रोत्साहन राशि ले रही है। अभी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 में जो बहाली हुई, अपने गांव और एनडीए सरकार में पढ़ा हुआ छात्र छात्राएं अभी टीचर बनकर के अपना सेवा योगदान शुरू कर दिया है। ये विकास है। तो बिहार ने पकड़ लिया विकास का रफ्तार। फिर एक बार एनडीए सरकार, ये जनता का डिमांड है, ये जनता का डिमांड है। कुछ लोग हैं, या तो ठेकेदार है माननीय विधायक जी के, या तो उनके दल के कार्यकर्ता है। तो दल के कार्यकर्ता को तो किसी भी हालत में दल की बात रखना होगा। वो बड़े नेता है, जो यहाँ के विधायक हैं अपने दल के बड़े नेता हैं। तो बड़े नेता हैं तो उनको यहाँ कल के वीडियो के बाद भी कहीं न कहीं मीडिया को भी लगा कि इसका कैसे मरम्मत किया जाए। इसी तरह के डिबेट चारों तरफ चल रहा है। लेकिन इस बार उजियारपुर के लोगों ने कर लिया है विचार,
अब की बार स्थानीय उम्मीदवार और स्थानीय विधायक ही चाहिए। ये लोग इतना मानसिक गुलाम है। दल के अंदर भी लोकतंत्र होता है, लेकिन दल के अंदर का लोकतंत्र इन लोगों का मरा हुआ है। अपने दल के अंदर उजियारपुर में रह करके आप उजियारपुर की बात नहीं कर सकते हैं। आप उजियारपुर में रह करके देवखाल का विकास नहीं हुआ। कमलाकांत जी, जो एक बड़ा सवाल है कि आपका उम्मीदवार कौन होगा, अभी तो आप लोगों ने फाइनल नहीं किया है। उम्मीदवार तो जो एनडीए तय करेगी वो उम्मीदवार होंगे। सभी लोगों ने एनडीए के जो भी कार्यकर्ता है, इन्होंने अपनी बात रखी है। जो उजियारपुर स्थानीय उम्मीदवार मांग कर रही है, जो वहां का फैसला होगा वो उम्मीदवार होंगे। लेकिन कोई भी उम्मीदवार होंगे, आप आम जनता का रिएक्शन लीजिए। जिनके घरों में आज नारी सशक्तिकरण पर हो, महिला सशक्तिकरण पर हो, महिला लघु उद्यमी, महिला के उत्थान रोजगार सृजन पर हो, आज जीविका दीदियों के माध्यम से गांव में जो रोजगार का अवसर विकसित हो रहा है, आज गांव में काम मांगने वाला लोग। इस पर बात करेंगे आपसे, हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ माले से हैं महावीर पोद्दार जी। महावीर जी, आपका तो नाम ही महावीर है बस जी, ठीक है ना। ये बताइए कि अभी तो बता रहे थे कमलाकांत बाबू कि भाई इस बार जो यहाँ का मुद्दा है वह है कि भाई बाहरी भगाओ और लोकल को लाओ। मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपके चैनल को स्वागत करता हूं। मैं फैक्ट रखने में विश्वास करता हूं, आरोप प्रत्यारोप रखने में विश्वास नहीं करता हूं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है और वो डबल इंजन की सरकार नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में है। वो सरकार पूरी तौर पर फेलियर हो चुके हैं। कैसे फेलियर हो गए ये बताइए। फेलियर ये हो चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हम बिहार में सुशासन लाएंगे। सुशासन के नाम पर बिहार की जनता ने उनको सत्ता सौंपा। आपको लगता है कि बिहार में सुशासन है? प्रत्येक दिन हत्या, बलात्कार, रेप, इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। गृह मंत्रालय नीतीश जी अपने हाथ में रखे हुए हैं और पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म है। भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें तो वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट के मेंबर तक, पंचायत सचिव से लेकर बिहार सरकार के सचिवालय तक, चौकीदार से लेकर डीजीपी तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। और उस पर लगाम ये मुख्यमंत्री जी का नहीं है। आज जिस महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, महिलाओं को रोजगार और शिक्षा देकर सशक्त बनाया जा सकता है। लोन देकर के महिलाओं को सशक्त कदापि नहीं बनाया जा सकता। नीतीश जी ने कहा कि हम जीविका समूह का निर्माण करेंगे और जीविका समूह के माध्यम से महिलाओं को हम सशक्त बनाएंगे। लेकिन अभी ये तो बता रहे थे अभी के आरजेडी से हैं, इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा की स्थिति तो बड़ी अच्छी है यहाँ की। हम बताते हैं ना आपको, एक भी महिलाएं 100 में 80 महिलाएं आज कर्ज में डूबी हुई है, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के माध्यम से और जीविका समूह में कंपनियों के माध्यम से। हाल के दिनों में आप देख रहे हैं कि नीतीश जी ने बिहार में सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद जाति आधारित जनगणना कराकर उन्होंने विधानसभा में रिपोर्ट सौंपा गया और विधानसभा में नीतीश जी घोषणा किए कि 94,33,604 व्यक्ति परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। के उत्थान और विकास और रोजगार के लिए हम 2-2 लाख रुपया 2-2 लाख रुपया देने की घोषणा आज से 1 साल पहले विधानसभा में नीतीश कुमार जी किए। भेजे कितने हैं? मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम पर वो बात, लघु उद्यमी योजना खत्म है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम पर 10-10 हजार रुपया और नीतीश जी और मोदी जी 10-10 हजार रुपया भेजे। और आपको मालूम होना चाहिए 16,000 करोड़ विदेशों से कर्ज लेकर के महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। वो कर्ज लेकर के भेजे हैं कोई। और नीतीश जी बार बार चिल्ला रहे थे कि बिहार का विशेष पैकेज दो, बिहार को विशेष पैकेज दो। आज तक बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला। उस समय में भी नहीं थी। तो ये है, आपने जो वायरल वीडियो देखा वो जनता की आवाज है। ये लोग अपना पक्ष मरम्मत कर रहे हैं। श्रीमान, आप जिस विकास जनसुराज से महाशंकर चौधरी जी हैं।
भाई आप लोग तो रोज खुलासे ही कर रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर जी खुलासा किए हैं। ठोकरें लगने के बाद हर कोई अपना पांव देखता है। ठोकरें लगने के बाद हर कोई अपना पांव देखता है। उसने पत्थर से पूछा नहीं कि तुम्हें भी चोट आई है, तुम्हें भी चोट आई है। आज सभी जितने लोग हैं उनसे पहला सवाल मेरा ये है कि यही राजेश्वर बाबू हमारे साथी हैं। हम लोग जिस समय पढ़ रहे थे कोई न हिंदू था, न कोई मुसलमान था, न तथा तो केवल इंसान था। आज ये जाति में बांट करके, धर्म के नाम के बांट करके आपको आपस में लड़वाने का काम कौन करता है? क्या ये अच्छे आदमी व्यक्ति नहीं थे? क्या स्थानीय नहीं थे? पढ़े नहीं थे? आप जेब में रखिएगा दवा और इलाज आपके पेट का होगा कि मुंह में खाना पड़ेगा? हम पूछते आज कोई घटना और दुर्घटना होगी तो ये स्थानीय की जो बात हमारे लोगों ने कहा बिल्कुल सही कहा। आज स्थानीय बेटा होता तो यह दूरदर्शी और किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता। मैं सीधी सी बात पूछता हूं कि भारत का आप ग्राफ उठा करके देखिए, सबसे विकसित शिक्षित कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा विकास है, 5 साल से ज्यादा किसी का बड़े नेता हैं तो बड़े नेता हैं तो उनको यहाँ कल के वीडियो के बाद भी कहीं न कहीं मीडिया को भी अपने भरोसे चले तब मैं समझूंगा कि जनता मालिक है। जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जनता मालिक है। जनता को मालिक रहने कहाँ दिया जाता है रे भाई? हम तो बोले कि हमारे साथी हैं, कहाँ कभी जब मिलता है साथे चाय पीते हैं, साथे बैठते हैं। अब वोट की टाइमिंग आती है तो जाति या धर्म और क्षेत्र सबसे पहले इस पर लगाया जाए। आज हमारे MP और हमारे MLA दोनों उजियारपुर के हैं, विधानसभा और लोकसभा दोनों है। जो पहले से भी गाड़ी रुकती थी उसका गाड़ी का स्टॉपेज खत्म करा दिया गया, उस पर किन्हीं का चर्चा नहीं है। हम पूछ रहे हैं, हमको ये कहने का MLA और MP को राइट नहीं है कि वो खराब है। जब तक वो चुन करके पद पर हैं वो बहुत अच्छे हैं, तब पद पर वे हैं। आज आपको मौका मिला है, अगर वो अच्छे नहीं है तो उनको हटाइए और आप अपने स्थानीय को जिताइए। महासागर जी, आप किन मुद्दों को लेकर के आए हैं जनता के? आपका क्या मुद्दा? ये तो विपक्ष पर पूरा जो मुद्दा है शिक्षा की बात जो कहे बहुत पहले से है। मैं भी MLA हूँ, मैं कोई जाहिल नहीं हूँ। शिक्षा 2 प्रकार का, क्या पुलिस में भी? अभी DSP मधेपुरा से रिटायर किया हूं मैं और तब यहाँ आए हैं सेवा में। अब सोच करके आप हमको बताइए शिक्षा कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक किताबी शिक्षा जिसको लोग दिखा रहे हैं और एक ऑन हर्ट शिक्षा होता है। आपका शिक्षा कौन काम का है? जब धरातल पर आप नहीं उतारिएगा वो शिक्षा कौन का काम का है? 33 वर्ष अध्यक्ष, 11 टर्म हम निर्विरोध रहे पुलिस जैसे विभाग में, जहाँ की सब प्रतिद्वंदी रहता है। कुछ तो अच्छा ही सोचना होगा। अरे आपका हम जनप्रतिनिधि होंगे तो आपसे बेहतर हमको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वाह, हमको अपने पता नहीं है समस्तीपुर का, दूसरे को हम लंदन का पता बताते चल रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और ये नहीं होगा। आप अपना देख लीजिए, हमारे सभी भाई हैं, कम से कम हम सभी को एक तो रहने दो भाई। जन्म से न कोई हिंदू होता है, न जन्म से कोई मुसलमान होता है। होता है तो केवल इंसान होता है, होता है तो केवल इंसान होता है। राजेश्वर जी, एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाए हैं महाशंकर जी। आप बता रहे थे वो कि वो पढ़ने जाते थे उस समय। इन्होंने कहा कि RJD जब सत्ता में आई और सत्ता के पहले भी आप लोग जब सत्ता में आने के लिए व्याकुल थे 1990 के दौर में, तो आप लोगों ने समाज को जात पात में बांट दिया और यही वजह है कि उसका खामियाजा आज बिहार को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, वो जो भी विपक्ष की बात हमसे आप पूछते हैं, जवाब तो उन्हीं से लेना था आपको। आपके सामने बता रहे थे वो, मैं जाति में बांट दिया RJD वालों ने। देखिए, अभी की जो सरकार है ना, ये नकलची सरकार है। नकलची का मतलब विजन लेस सरकार है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मेरे पास इतने विजन है। तेजस्वी प्रसाद यादव का एक एक विजन पर मजबूर हो करके जो हमारे साथी कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। बाबू, आप महाशंकर जी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। एक मिनट मेरी बात, चाहे हमारा पेंशन का सवाल हो, चाहे बिजली का सवाल हो,
चाहे हमारे वृद्ध जनों का सवाल हो, चाहे दिव्यांग जनों का सवाल हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, हर नकलची सरकार हमारी कल्पना कर रही है। हमसे जो हमारी जो विजन है कि इस बिहार को बदलने के लिए और मुझे क्या करना चाहिए, 20 साल आएंगे आपके पास। देखिए यहाँ पर जनता जो है बड़ी संख्या में है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दो गुट में जनता यहाँ बटी हुई है। एक तरफ आरजेडी है, बीजेपी है, जनसुराज भी है। हम बात करते हैं इधर आरजेडी वालों से। वैसे बताइए, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। मेहता जी ने कितना काम किया इस इलाके में? बहुत सारा काम किया है। आपको मैं बता दूं कि अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 267 सड़कें बनवाई, लगभग 12 से ज्यादा अभी ये पुस्तकालय बन के तैयार हैं। 3,500 उच्च विद्यालयों में डेस्क और बेंच देने का काम किया। 144 से ऊपर चबूतरा जहां पर गरीब बच्चे जिनको स्वाध्याय केंद्र का नाम दिया गया, ऐसे अनेकों जनोपयोगी कार्य किए आलोक जी ने। अब बात अभी यहाँ जो उठ रही है, मैं आपके सवाल से इतर कुछ बात कहता हूँ। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और लोग जो स्वार्थवत ऐसी बात कह रहे हैं कि यदि अच्छा बाहरी भी होगा तो अच्छाई से बाज नहीं आएगा, और यदि बुरा अपने घर में भी होगा तो वो बुराई से बाज नहीं आएगा। हमें उम्मीदवार चाहिए, चाहे यहाँ का हो कहीं का हो, वो ईमानदार हो, क्षेत्र के प्रति वफादार हो और सभी के प्रति समभाव की भावना रखे, ऐसे उम्मीदवार चाहिए। चलिए, आपको लगता है कि खड़े हो जाइए बस, तो आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए इस इलाके में हुआ है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कम तो हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ कम हो रहा है जी। जैसे हमारे यहाँ अभी हॉस्पिटल है, उसमें अभी लेडी स्टाफ एक भी नहीं डॉक्टर के नाम पर। शिक्षा की स्थिति लेकिन अच्छी है यहाँ? शिक्षा की स्थिति है अच्छी है, चूँकि अभी ये नेताजी शिक्षा में है जी, बिल्कुल थे। अभी 17 महीना की सरकार में जो हमारे यहाँ 5 लाख शिक्षकों का बहाली हुआ है, सब बीपीएससी से आए हैं। अभी तो सारे शिक्षक ऑनेस्ट हैं। चलिए, हम और अभी थोड़ा सा इधर से भी ले लें, क्योंकि समय का भी बड़ा अभाव है। एक युवा है, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाओ। बताओ क्या बोल रहे थे, तुम बुला रहे थे? सबसे बड़ी सवाल है कि राजेश्वर महतो जी कह रहे हैं कि आलोक मेहता ही उजियारपुर का नेता हो। क्या उन्होंने उजियारपुर का ठेका ले रखा है कि उजियारपुर का बेटा न हो करके वैशाली का आदमी आकर के उजियारपुर में नेता बने और उजियारपुर का बेटा जो है उसके पीछे ठेकेदारी करे? भाई, वो आरजेडी के यहाँ के नेता तो बोलेंगे ना, तो आरजेडी का नेता वो बोलेंगे कि उनमें क्षमता नहीं है कि वो विधायक बने। वो कल के डेट में अगर अपने आप को प्रत्याशित घोषित करे, आलोक मेहता को यहाँ से भेजने का प्रयास करे। दूसरी सवाल है, देखिए आग्रह है, आप लोग कृपया करके ये मत कीजिए। दूसरी सवाल उन्होंने कहा कि उजियारपुर में पुस्तकालय बना है। हमको बता दें कि उजियारपुर के जितने पंचायत में पुस्तकालय बना है उसमें कितना पुस्तक रखा हुआ है, इसका हमको जवाब दे दे। देखिए, बात उन्होंने नित्यानंद राय जी की कर दी है। नित्यानंद राय जी तो एक प्रयास किए, हाल ही में अपना आवास बना लिए ताकि लोगों का जुड़ना उनके साथ आसान हो जाए। मंत्री जी तो एक प्रयास किया है। आपके मंत्री जी ने क्या प्रयास किया? है उजियारपुर के लिए? उन्होंने तो ये प्रयास किया कि हाल ही में एक आवास बना करके ताकि लोग हमारा जुड़ सके हमारे यहाँ से। देखिए, मेरा व्यक्तिगत आग्रह है कि आप लोग कृपया के हंगामा नहीं करें, और ये चूंकि एक मंच है जहाँ पर कि जनता अपनी बात रखती है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अभी जो लोग इन्होंने कहा कि लोकल प्रत्याशी हमारे सांसद लोकल हैं, उनसे पूछ के आइए कि सांसद हमारे जो है वो लोकल हैं। नहीं, अभी जो हमारे अभी जो सर ने एक ट्रेन का जो मुद्दा रखा, ये बात सही है कि लगातार तीसरी बार संसद होने के बावजूद मेरे यहाँ न मोर्च का स्टॉपेज है, न काठगोदाम का स्टॉपेज है, और सियालदा भी बंद हो गया। जो सियालदा, यह निकम्मा जो नित्यानंद राय है, उसको मैंने लिखित रूप से आवेदन दिया कि उजियारपुर बंदगुमती पे पुल का निर्माण हो। आए दिन वहाँ पे घटना होती रहती है, लेकिन वह सुनने वाला नहीं है। मैंने उसको लिख करके दिया कि उजियारपुर में स्टेशन का बुरा हाल है, उजियारपुर स्टेशन का, उसको अच्छा स्टेशन बनाया जाए, परंतु आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्या वह बाहरी नहीं है? आलोक मेहता 15 नहीं 20 साल से विधायक रहे। आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं
अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वही दिया ही जल पाएगा। आपके अनुसार किस दिए में जान है? अब देख ही रहे हैं, सबका हिम्मत सबका दावा खोखला पड़ जाएगा, और क्या सही है क्या गलत है वो तो वक्त ही बतलाएगा। जी बताइए। अभी अभी आपने कहा कि आलोक मेहता को वहाँ से खदेड़ के भगा दिया गया है, मैं उसी गांव का हूँ। आप या तो सुनते कम हैं, मैंने यह नहीं कहा है, पूछ लीजिए। मैंने यह कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है आलोक मेहता जी का कि वो लोगों से बात कर रहे हैं, शायद यही बात बोले हैं, हमको पता लगा बाद में। तो वहाँ खदेड़ के नहीं भगाया गया था, वहाँ वो 10 आदमी को देखे थे तो वहाँ रुक गए थे, तो उससे 10 कदम के बाद आके हम लोगों ने उनको सम्मानित किया है, शिलान्यास किए हैं, और वहाँ के 80% जनता का है कि हम लोग आलोक मेहता के साथ हैं, इस बार आलोक मेहता को विधायक बनाए। ठीक है। और आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वैसे बोलना चाह रहे हैं, इनका जो 20 साल हो गया, उनका 15 साल है, अब नया आदमी को चांस मिलना चाहिए। ये सब वही पुराना चावल जो खा खा के लोग परेशान है, अब कोई नया वैरायटी चाहिए, नया वेरायटी चाहिए। अरे यहाँ यही बात है, पब्लिक है सब जानती है। चलिए हम चलते हैं इनके पास। बीजेपी के नेता हैं भाई साहब, लगातार कई लोगों से बातचीत हुई है, इन लोगों की नाराजगी आपके सांसद को लेकर के है कि भाई यहाँ पर कई ट्रेन का स्टॉपेज था उसको बंद करवा दिया गया, नित्यानंद राय जी इस इलाके में बहुत कम आते हैं। तो जब आम चुनाव होंगे, जिसकी बारी आएगी उस पर चर्चा होगी, लेकिन आपको जानकारी दूं, जो अभी जो इस सड़क है डीआरएम ऑफिस से लेकर के मोरवा, पूरे बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का सड़क 15 फीट चौड़ी कहीं नहीं बनी। ये बिहार का नया इकलौता सड़क है पीएम जो है इस रोड का, जो 15 फीट चौड़ा बनाया गया अभी तक का है। और अभी उजियारपुर स्टेशन पर पिछले दिनों आए थे 354 करोड़, बहुत सारे लोग जानते हैं, 354 करोड़ के राशि से डीपीआर बना है उजियारपुर के स्टेशन के सुदृढ़ीकरण और सौंदर्यीकरण का। अभी बात जब शादी का होगा तो उसमें दुरागमन वाला खिस्सा कीजिएगा। अभी मौका यहाँ है हिसाब लेने का विधायक से, जिस विधायक ने कुछ नहीं किया। लोग पीठ थपथपा रहे हैं जो ये विकास किया। अरे आपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, जब आपका सरकार हुआ करता था पार्टी का, तो एक विधायक को 1 करोड़ मिलता था। आज डबल इंजन की सरकार में 4 करोड़ मिल रहा। आप अपने और अपने लोगों के द्वारा इस 4 करोड़ का बड़ा नजारा किए हैं। ये पुस्तकालय जो बनाए हैं, एक भी पुस्तकालय में गेट, उसमें चौखट नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। एक भी पुस्तकालय में कहीं भी पुस्तकालय साइलेंस होना चाहिए। बगल में दलसिंह सराय में कुर्नी पर एक नौजवान चलाता है, नवीन राय का लड़का, निजी पुस्तकालय। एक सुपरवाइजर साहब जितेंद्र प्रसाद मास्टर साहब गांवपुर में चला रहे हैं। वहां भीतर जाइए और वो पुस्तकालय से बाहर निकलिए, और माननीय विधायक जी जिस पुस्तकालय की बात करते हैं, किसी एक में जाइए। अगर आप वैसा फीलिंग महसूस कीजिएगा तो लगेगा जो पुस्तकालय हो रहा है। इस सामुदायिक भवन बनाए, ठीक से गेट भी नहीं लगाए, 30% 25% कमीशन खाने का काम किया। ये जितने स्वाध्याय स्थल बनाए हैं, जितने स्वाध्याय स्थल बनाए हैं, माननीय विधायक जी, ये 25वीं सदी है। आप कहां 90 दिखाना चाहते हैं? तो कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पर बांट रही है बीजेपी। नहीं, कोई धर्म के नाम पर बांट नहीं रही है, धर्म के नाम पर बांट रही है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म को मानने का हक है। ये लोग अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो हमें क्या हर्जा है? जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने ईमान को माने, वो कुरान को माने, लेकिन जो हिंदू है वो तो मानेंगे सनातन को। आज जो हिंदू होकर कभी जिनको दूसरे धर्म पसंद है तो उसमें हमें क्या आपत्ति है? धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। मेरे कहने का भाव था, जब ही माननीय विधायक जी से जनता हिसाब ले रही है, जहां वो जा रहे हैं जनता हिसाब ले रही है, जो आपने जो स्वाध्याय स्थल बनाया, जो इस पर बच्चे पढ़ेंगे। अब गांव के दलितों को अब इतना नीचे आप अभी तक सोच रहे हैं, जो उस मोहल्ला का बच्चा आकर के उस चबूतरा पर बैठ के पढ़ेगा। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो आप उजियारपुर में कवरेज करने आए। एक भी चबूतरा आप जाइए पढ़े, स्टडी के समय में सुबह या शाम में, अगर शिक्षण अध्ययन के काम में कहीं उपयोग में आपको मिलेगा तो मैं मान लूंगा विधायक जी ने काम किया। कहीं नहीं है। ये लोग
ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के राशि को बंदरवाद करके कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार करने का काम किए हैं। इनके द्वारा उजियारपुर में न कोई विकास किया गया और न जो डबल इंजन की सरकार है इस पर जो यहाँ काम कर रही है उस काम में भी उजियारपुर के जनता के आवाज को इन्होंने सदन में मुस्तैदी से रखने का काम नहीं किया। बहुत बड़ा बड़ा ज्वलंत यहाँ समस्याएं हैं बहुत। चलिए हम फिर बात करेंगे आपसे। महाशंकर जी, जनता किन मुद्दों को लेकर के आपको वोट करे और जनस्वराज को क्यों वोट करे? सबसे पहले ही जान लीजिए, भैया गंगा किनारे में जब हम लोग जाते हैं तो सारा हर एक माल का दुकान लगा करके रखता है। उसे देखिएगा लिखा हुआ रहता है कंघी लियो 5 रुपया, ऐना लियो 5 रुपया, झरना लियो तो 5 रुपया। हम पूछ रहे हैं, एक छोटी सी बात है, बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि इस उजियारपुर विधानसभा का महाशंकर चौधरी विधायक क्यों नहीं, कमलाकांत विधायक क्यों नहीं, राजेश्वर महतो विधायक क्यों नहीं? इस सवाल का जनता हमको जवाब दे। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ये लोग जो बात कर रहे हैं ये ठेकेदारी की बात क्यों हो रही है? जनता हमको क्यों वोट दे? जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं उसको बेहतर रास्ता दिखाने का। आज चलिए अल्पसंख्यक 150 बच्चे, आपका जो उम्मीद है दल सिंह सराय, उसका मैं फाउंडर हूं। 150 बच्चे को मुफ्त अपने पैसे से मैं पढ़ा रहा हूं। अब चल करके देखिए जनता हमको क्यों वोट दे। हम सनातनी हैं, गांव गांव में घूम घूम करके शिव चर्चा करके रामायण गोष्ठी करके, ये मंदिर साक्ष्य है, राजेश्वर भाई आप साक्ष्य हैं, घूम करके मैं सनातन धर्म के बारे में जो मेरा धर्म है बताता हूं। जनता क्यों नहीं वोट करे? मैं मिलिट्री का नौकरी किया, 3 बोतल महीने में शराब मिलता था। उस शराब को मैं राम कुमार को देके अब मैं दूध खाता था, वो शराब पीता था। वैसा आदमी आपको नहीं चाहिए, राजेश्वर जी नहीं चाहिए, भारतीय जनता कमलाकांत जी नहीं चाहिए। क्या बात है? इसका कोई आदमी अगर जवाब दे सके तो हमको जवाब चाहिए उसका। मैं पूछ रहा हूं, क्या हम लोग चोर डकैत हैं? सरकार सर्टिफिकेट दिया है, राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होकर के आया हूं, 77 रिवार्ड मिला हुआ जो झारखंड बिहार में किसी को नहीं मिला, वो नहीं चाहिए। अब लोग जो गाड़ी से घूमेंगे 20 चक्का से 30 चक्का से, वो आपको अच्छे लगेंगे, अच्छे व्यक्ति अच्छे नहीं लगेंगे। मौका देख के देखो ना भाई, नहीं होगा तो फिर कान पकड़ के हटाना। चलिए महाशंकर जी, बहुत अच्छा आपने कहा। हमारे साथ बुलबुल साहनी जी हैं, निर्दलीय हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो क्यों ये जहन में आया कि निर्दलीय चुनाव लड़ा गया? आपने सभी पार्टियों से सवाल पूछा। पहले तो आपने प्राथमिकता जो दिया आपने महागठबंधन को दिए होंगे, मैं थोड़ा लेट आया था। फिर आपने एनडीए उम्मीदवार को दिया, फिर आपने जनस्वराज को मौका दिया, फिर आपने लास्ट में हमें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मुझे मौका दिया आपने। नहीं, आप लेट से आए ही थे, ऐसा नहीं था कि निर्दलीय को मैं डोंट माइंड। तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं एनडीए से भी सवाल करना चाहता हूँ, महागठबंधन से भी और जनस्वराज से भी। आप कौन सा सवाल स्टार्ट करना चाहते हैं आप? आप सवाल कीजिए ना। एनडीए से मैं कहना चाहूंगा, एक हाथ में ये सांसद है, एक हाथ में सांसद जी को हम दे रखे हैं लड्डू, ये है, एक ये लड्डू है, दोनों बाहरी। आप बोल रहे हो बाहरी है। 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तब आपने जिता के किनको भेजा था विधानसभा से? उजियारपुर के क्षेत्रीय थे। वो कौन सा विकास करके दिया आपको उजियारपुर के लिए? उन्होंने कौन सा विकास करके दिया आपको? बात नजरिए की होती है। घास खाने के लिए, घास को अगर पूछोगे आप तो बकरा जो है, बकरी का बच्चा उसके लिए राक्षस होता है, और जो बाघ होता है वो उसके लिए रक्षक होता है। नजरिया बदलो आप अपना। विकास कहीं क्षेत्रवाद में बांटा हुआ नहीं है, विकास किसी व्यक्तिगत रूप में बांटा हुआ नहीं है। विकास कोई भी कर सकता है, कोई दल नहीं कर सकता है, हर आम आदमी विकास कर सकता है, लेकिन हम किसी न किसी दल पे भरोसा कर बैठे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल जनता से है, जिम्मेदार कौन? वो जनता या ये जनप्रतिनिधि या वो सरकार? जो सरकार ऊपर बैठे बोलती है 243 सीट में मैं 225 सीट जीत के आ रहा हूं, बिना जनता से पूछे हुए। कोई सरकार बोलती है 243 में मैं 150 सीट जीत के आ रहा हूं, जनता से बिना पूछे हुए। जनता क्या जनप्रतिनिधि में से ही कोई सरकार बंधुआ वोटर है क्या? जनता बंधुआ वोटर है। सरकार के लिए जनता जो है बंधुआ वोटर है। हम बोलेंगे भाई आप इन जनप्रतिनिधि को वोट दो तो वो देंगे। अब आपने इनको बोला, आपने बोला कि ये बाहरी है। बाहरी जब आया था उनको कौन जानता था?
पहली बार आपने जब नित्यानंद राय जी को उजियारपुर से जिताए थे, उनको कौन जानता था? उस टाइम में निर्दलीय उम्मीदवार नहीं था, क्षेत्रीय आपका स्थानीय नहीं था। आपने क्यों नहीं चुना? आपने क्यों नहीं चुना? जब आलोक कुमार मेहता जी पहली बार संसद का चुनाव लड़े यहाँ से, उस टाइम में आपने उनको निर्दलीय को उम्मीदवारी का मौका क्यों नहीं दिया आपने? और जब आप अभी अपना रोटी सेकने के लिए आज सवाल कर रहे हो आपकी क्षेत्रीय चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है, इसका मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करूंगा। जनसुराज की बात करोगे आप, ये जनसुराज है 2018 से लेकर 2020 तक जेडीयू का ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। ये वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए इन्होंने बिहार के लिए क्या किया? इन्होंने क्या विकास किया? जब 20 और 21 में लॉकडाउन लगी तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है बिहार के लिए? इनका बिहार के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है? उम्मीदवार हैं, अलग अलग पार्टियों से फंड अरबों रुपया कमा आप के इंडिपेंडेंट बिहार के लिए क्या ये भाई साहब, योगदान दिया आप इन्होंने? इंडिपेंडेंट क्या कैंडिडेट हैं या योगदान फिर दिया इन्होंने? आप महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। महागठबंधन की बात करेंगे आप, हमारे वर्तमान विधायक जी जो है, एक लड्डू इनके हाथ में, एक संसद महोदय के हाथ में लड्डू है। दोनों मिलके ऐसे योजना पारित करते हैं जिनसे लूट हो, गबन हो। 2 साल में सिर्फ बेंच टैक्स के नाम पे विधायक जी के द्वारा 1 करोड़ लूट लिया गया है। इसका जवाब कौन पूछेगा? महावीर जी आपके विधायक पर तुम्हारा आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई 1 करोड़ रुपया सिर्फ बेंच डेस्क में ही लूट लिया गया। देखिए, जो विधायक जी से खफा हैं, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ती जनाधार और जनता के बीच में जो आस्था है आलोक कुमार मेहता जी का, उससे कुछ लोग घबरा चुके हैं और घबरा करके आरोप लगा रहे हैं। एक सवाल मैं आपको इस डिबेट में हम उठाना चाहते हैं कि आज जो कुछ साथी प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि स्थानीय होना चाहिए, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप इस देश के एक नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते आपको यह महसूस करना पड़ेगा कि 4 चीज है: जातिवाद, धर्मवाद। महाशंकर जी कह रहे हैं कि भाई महावीर जी क्यों नहीं हो रहे हैं कैंडिडेट? क्या महावीर जी के अंदर ये क्षमता नहीं है कोई विधायक बने? वो तो ये आपके ऊपर उठा रहे हैं कि भाई देखिए, चुनाव आप सभी लोग जानते हैं कि उम्मीदवार जो तय किए जाते हैं वो पटना और दिल्ली से तय किए जाते हैं, ये सारे लोग जानते हैं। तो जो आप मुद्दे उठा रहे हैं उस पे मैं कहना चाहता हूं कि जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद और क्षेत्रवाद 4 ऐसे विभाजनकारी तत्व हैं जो इंसान को बांटता है। दूसरा, जो आज जाति का सवाल उठा रहे हैं, धर्म का सवाल उठा रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि जाति और धर्म का निर्माण किसने किया? आज लालू जी पे आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद कर रहे हैं, तो जातिवाद की शुरुआत किसने की? जरा ये इतिहास के पन्नों पर खोजने का। महावीर जी, इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, हम लोग फिर बात करेंगे। हमारे साथ राजेश्वर जी हैं। राजेश्वर बाबू, आरोप तो बहुत हैं आपके विधायक पर, आप सुन रहे थे, जनता भी लगा रही है, इधर जो नेता बैठे हैं वे भी लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई विकास तो खूब हो रहा है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रहा हूं कि जनता को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में अंबेडकर जी ने दे दिया है, और हम उस मार्ग पर चल रहे हैं। शोषित, वंचित, लांछित जिसका कोई नहीं है उसका है लालू यादव, जिसका कोई नहीं है उसका है तेजस्वी यादव, जिसका कोई नहीं है उसका है आलोक मेहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सारे जनताओं को मैं सम्मान करता हूं, और पुनः इन लोगों का मुहर पुनः एक बार माननीय विधायक को हैट्रिक लगाने के लिए देंगे, आलोक मेहता को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आखिरी सवाल ले लेते हैं। भाई साहब, किन मुद्दों पर इस बार आप वोटिंग करेंगे अपना? हम लोग तो मुद्दा पर करेंगे जो तेजस्वी जी को करेंगे। आप बताइए। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और ये जो कमाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार में सरकार को लानी है। बताइए बाबा, कुछ बोल रहे थे? जी समय कम है। हम बोल रहे थे, मैं राम लॉलिन बाबू से पूछना चाहता हूँ इस डिबेट में कि वो यहाँ स्थानीय मुद्दा उठाते हैं, लेकिन किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? किसको वोट कीजिएगा? हाँ, हम सब समाजवाद के मुद्दा पर और विकास के मुद्दा पर, और हम तो तेजस्वी सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी, हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, ये 20 साल से जो घिसी पिटी सरकार है उसको बदलने के लिए वोट करेंगे आप? इधर लगता है कि पूरा आरजेडी का ही खेमा है। भ्रष्टाचार मिटे इसलिए तेजस्वी मिटे। आरजेडी को तेजस्वी
युवा की नई सोच जी, शिक्षा के नाम पे आलोक कुमार मेहता जी को तेजस्वी मेहता जी अरे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री युवा विकास के मुद्दे कमलकांत राय अब की बार तेजस्वी सरकार। साथी नाराज हो रहे हैं, पहले उनसे मिल लीजिए। पहले पीके प्रशांत किशोर। अब की बात जनसुराज, अब की बात सर जातिवाद की जहाँ तक बात अभी तक किए हैं वक्ता, उनको पूछा जाए 90 से पहले कब जातिवाद हुआ था? 90 दशक से ही जातिवाद शुरू हुआ है। 90 से ही शुरू हुआ है। पूछा जाए किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे? जब वोट गिराने के लिए जाइएगा तो दिमाग में क्या? लोग सीधा सीधी कोई पार्टी बिलोंग पर नहीं बात करेंगे, हम लोग सीधा विकास की बात करेंगे और नया छवि जो आएगा यहाँ लोकल में उनको हम लोग पोल करेंगे। जो विकास की बात हम लोग लोकल उम्मीदवार चाहते हैं जो युवा हो, शिक्षित हो, समाज सेवी हो और विकास के नाम पर हम लोग वोट करना चाहते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर? क्षेत्रीय समाज यहाँ खोजते हैं, लोकल उम्मीदवार क्षेत्रीय। लोकल उम्मीदवार कमलकांत राय। हम लोग का नेता उजियारपुर का बेटा चाहिए। उजियारपुर का बेटा चाहिए। आज जो बोल रहे हैं यहाँ के माननीय राष्ट्रीय जनता दल के नेताजी सब कि स्टेशन को देखिए, यदि स्टेशन में उजियारपुर में यदि अपना बेटा रहता तो स्टेशन को तब देखा जाता। आज बाहरी है वैशाली के यहाँ के विधायक जी आदि सदन में कभी स्टेशन के बारे में उजियारपुर के बारे में कोई चर्चा मुद्दा रखे हैं? यहाँ जल जमाव है, स्टेशन में यह है, कभी रखे मुद्दा सदन में यह चाहिए तो उसको किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग करें? और एक बात और है, यहाँ कहा था आसमान का तारे कोई गिन नहीं सकता और उजियारपुर का बेटा कोई भी हो उसका ताकत कोई छीन नहीं सकता। इस बार बिहार ने पकड़ चुका है रफ्तार, फिर से नीतीश कुमार और हम लोग उजियारपुर की जनता लोकल फॉर वोकल, लोकल चाहिए। लोकल फॉर वोकल। उजियारपुर लोकसभा और विधानसभा दोनों होते हुए अभी उजियारपुर की आप विकास देख सकते हैं कैसी चरमरा रही अवस्था में है। क्या यहाँ सामने नेताजी कर रहे हैं बहुत काम हुआ, आप कर रहे हैं। कौन बताए हमारे साथ बात करने के लिए कौन काम हुआ हमें बताए। यहाँ पर सिर्फ घोटाले और गमन किया जाता है और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता है, अधिकारियों के द्वारा को बढ़ावा दिया। देखिए, आलोक मेहता के द्वारा आज तक कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ उनके नेता के द्वारा हवाबाजी किया जाता है। हवाबाजी किया जाता है। देखिए, हमको 2 मिनट का समय दीजिए, हम कुछ बातों को हाईलाइट करेंगे जो आप इनसे भी पूछिएगा और जनता से भी। समय का भाव नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि राजद के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा है कि आलोक मेहता सही हैं, जो है जहां के हैं वो सही हैं। उनमें हिम्मत ही नहीं, उनके पार्टी में प्रजातंत्र ही नहीं, उनमें हिम्मत ही नहीं है कि वो डिमांड कर सके कि हमको स्थानीय नेता दो। ठीक है, इस मैटर में कम से कम भारतीय जनता पार्टी वाले बहुत ही मुखर है। उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले पूरी ताकत से अपने नेता को, अपने शीर्ष नेतृत्व को डिमांड कर रहे हैं कि नहीं, हमको उजियारपुर का स्थानीय मतदाता दो। ठीक है, दूसरा एक चीज और हम आपको बता देते हैं, शॉर्टकट में सब बात का एक जवाब। इस बार फिर से विधानसभा में सरकार उसी की बनेगी जिसके मंच से भारत माता की जय का नारा लगता है। उसकी सरकार हम लोग कभी नहीं बनने देंगे जिसके मंच से गाली गलौज और किसी के माँ को गाली दिया जाता है। वोट गिराओगे क्या इस बार? हाँ, बिल्कुल गिराएंगे, बिल्कुल गिराते हैं 2014 से। और हम ये भी कह देना चाहते हैं कि जितने भी राजद के या विपक्षी लोग खड़े हैं उनसे ज्यादा काम तो हम कर देते हैं। किसी का जिंदगी बचाने का काम होता है ब्लड डोनेशन का, उसमें अगर आलोक मेहता में क्षमता है। तुम बहुत दुबले हो, ज्यादा ब्लड मत दिया करो। तो सर हम राष्ट्रीय जनता दल को नेता से सवाल करना चाहते हैं। आप बताइए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? अब समय नहीं है मेरे पास। नहीं सर, संक्षेप में कहना चाहेंगे सर, आरजेडी के नेता कहे कि लालू प्रसाद यादव गरीबों का मसीहा, अभी तेजस्वी यादव गरीबों का मसीहा है। लालू जी गरीबों का मसीहा है, तेजस्वी जी है, लेकिन जो आदमी हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं उजियारपुर का, आलोक कुमार मेहता जी विधायक है। आज से 7 महीना पूर्व एक महादलित आदमी का जो है सो हत्या करा दिया गया, यहाँ बगले में इसका जो है सो घर है, और वो आए थे जो है सो यहाँ उद्घाटन करने के लिए। पार्टी ऑफिस जो बना है, मीटिंग हॉल जो बना है, उसमें हम लोग के द्वारा उनको कहा गया, उन्हीं के पार्टी के पंचायत अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि सर बगल में एक महादलित का जो है सो मृत्यु हो गया है, आप चल करके उनको सहानुभूति दे दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो आए हैं अभी पार्टी का मीटिंग करने के लिए आए हैं, मीटिंग हॉल का उद्घाटन करने, वो सब छोड़िए ना, बाद में होगा। गरीबों की नहीं सुनते हैं। किस हिसाब से गरीबों का नेता है वो? और यही हमारे बड़े भाई जो रायसर जी जिलाध्यक्ष जी कहे, लालू जी और तेजस्वी जी गरीब का नेता है, बिल्कुल हैं, लेकिन आलोक कुमार मेहता जो व्यक्ति किसी जनता का फोन नहीं उठाता, उनको बीमारी में मतलब पर भी कहीं नहीं करता, कहीं दुख सुख में आता जाता नहीं है, वो गरीब का मसीहा हो सकता है?
बोलिए हो सकता, दुर्भाग्य है मेरे यहाँ का दुर्भाग्य है। नस्ल खून इतना मतलब ठंडा हो गया, आप कमाइएगा दूसर को मालिक बनाइएगा घर का, नहीं ना बनाइएगा। हमारा संपत्ति का मालिक कौन हो? हमारे विधानसभा में किसी को बुझ समझ नहीं है जो मेरे क्षेत्र को चलावे। बोलिए, कहता लालू यादव कहता था कि अंतिम पंक्ति के लोगों को हमारा पार्टी अथी ऊपर उठाता, ये उठाता है किसको? जो अरबपति है, खरबपति है, दिनेश सिंह हो, सोनू हो, मुन्ना हो, उसको पूछे था आज एक भी गरीब आदमी के साथ गया नहीं। ये बताइए, जो फंड नहीं मेरा उठाता है, हमको लोकल उम्मीदवार चाहिए। हम जब तक रहेंगे ललटेन को ही वोट देते हैं, लेकिन चोर चुट्टा को कभी नहीं दे सकते हैं। एक ही उद्देश्य उजियारपुर हो विशेष, समझे ना। जय भाजपा। हम जो है सो 1 मिनट का समय लेंगे। काहे कि मान लेते हैं हमारा घर उजियारपुर विधानसभा में है, हम प्रदेश का नेता है, अति पिछड़ा का नेता है। हमारे पास जो है अभी जो है सो तेजस्वी लहर है, और अभी हम महागठबंधन का नेता है, इसलिए पूरा बिहार का जो है इस बार गरीब गुरबा का पुकार है कि तेजस्वी सरकार बनेगा। काहे कि सुशासन बाबू की सरकार में भ्रष्ट अफसरों का जो है। मैं कहना चाह रहा हूँ, लोग अपने क्षेत्र के बारे में सोच ही रहे हैं, ठीक है, बिहार के बारे में भी थोड़ा सोचिए। बिहार कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है। आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे इस बार, बताइए। यहाँ देखिए, मुद्दा ही नहीं है, यहाँ से पलायन जो चल रहा था वो चलवे करेगा। 10 साल से बिहार की दशा बहुत वोट करते हैं। लोकल फॉर वोकल कमलकांत राय बीजेपी का। फॉर वोकल लोकल बुलबुल जी आएंगे। चलिए लोकल, आप बताइए। लोकल विधायक को यहाँ से शुरू करते हैं। अब आखिरी, बस नाराजगी तो बहुत ज्यादा है आरजेडी के प्रति लोगों की। अब एक आखिरी सवाल है आपसे कि जनता इस बार आपको वोट क्यों करे? देखिए, जनता इस बार पूर्णतः स्थानीय जो हमारे माननीय विधायक अभी बने हुए हैं आलोक मेहता जी, उनके व्यवहार से, उनके लग रहा है कि आप कहीं ये तो नहीं कह रहे थे कि भाई स्थानीय को इस बार वोट कीजिए, अपनी बात कर दिए। वो जो मेरे विधायक है, मैं बिहार के सत्ता को परिवर्तन की मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये 20 साल से ये सरकार गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का कोई उनके पास मिशन नहीं। बीच में तो आप भी आते रहते हैं। मैं आपसे नीतीश जी आपको बीच में लाते रहते हैं। आपको, अरे जब मेरे साथ आते हैं तो बिहार की जनता के लिए मैंने युवाओं के लिए रोजगार का काम किया, मैंने नौकरी देने का काम किया जी। जनता देखिए, महागठबंधन को जनता वोट इसलिए करेगी कि 20 साल का नकारा और खटारा सरकार से जनता उब चुकी है। आप जानते हैं, जब कंपनी 4 चक्का 2 चक्का बनाती है तो उसका आयु 12 साल लिख दिया। एंटी इनकम्बेंसी है इस इलाके में। 20 साल वो सरकार नहीं चल सकती, खटारा और नकारा हो गया है। भाई साहब आ जाइए, समय का कम है। जनता क्यों वोट करे आपको? जनता वोट विकास के नाम पर करेगी। बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, बिहार को रफ्तार देखिए, जो विकास की जो रफ्तार बनी है इस पर वोट करेगी। जनता वोट करेगी सर्व शिक्षा अभियान पर, जनता वोट करेगी चकाचक सड़क पर, जनता वोट करेगी 125 यूनिट बिजली फ्री पर, जनता वोट करेगी हर एक घर में बिजली कनेक्शन पर, जनता वोट करेगी उजाला गैस कनेक्शन पर, जनता वोट करेगी सामाजिक सुरक्षा की रेवरी जितना आप दिए हैं उस पर वोट करें। नहीं है, ये लोग को शायद जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे लोग ये लोग है नहीं, पढ़ाई लिखाई से इन लोगों को लेना देना नहीं है, पढ़ाई लिखाई से नहीं, विजन नहीं है। पूत के पांव पालने में ही देखे जा। ये 20 बरस के बाद भी ये लोग कलम फेंक रहे हैं, 20 बरस के बाद भी ये लोग फेंक रहे हैं। और ये लोग यहाँ बैसाखी वाला विधायक जिसको उजियारपुर का भूगोल जानकारी नहीं है, इसको ये लोग पैरवी कर रहे हैं, लेकिन जनता इनको नकार चुकी है। आप चूंकि युवा हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आप जैसे युवा राजनीति में आ रहे हैं। ये बताइए कि आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं हम, और ये तीनों पार्टी को हम इस बार बाहर रहने के लिए बोल रहे हैं कि आप इस बार अगर वोट करेंगे तो भारत को दूर रखे, बिहार को इस बार
मैं इस बार जनता को बोलना चाहता हूं कि आप इस बार भारत के लिए भी वोट ना करें, बिहार के लिए भी वोट ना करें। मैं इन चाचा जी का समर्थन करना चाहता हूं कि बिहार में भी बदलाव हो, लेकिन उजियारपुर में भी बदलाव हो। और ये जो कहा है वो उनकी विचार है, उनका अभिव्यक्ति है, हम उसका सम्मान करते हैं। वो